जो मैं पहले आपको कुछ पंक्तियां सुनाने वाला हूं वो बेसिकली इसके बारे में है कि इश्क क्या है। ठीक है। कभी भूले भटके से कुछ कहानियां लिख जाया करता हूं, कभी भूले भटके से कुछ कहानियां लिख जाया करता हूं, ख्वाब हूं टूट कर बिखर जाया करता हूं। यूं तो सबने अपने अपने तरीके से समझा है मुझे, बात सिर्फ इतनी सी है कि आंखों के रास्ते दिल में उतर जाया करता हूं। कभी इश्क कभी सितमगर कभी बेवफा, कभी इश्क कभी सितमगर कभी बेवफा, कहती है दुनिया मुझे। तुम मानो या ना मानो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाया करता हूं। तुम्हारी कहानियों का आगाज भी मैं और कामिल भी मैं, तुम्हारी कहानियों का आगाज भी मैं और कामिल भी मैं, गर जो मुकम्मल ना हुआ तो किस्सा बन जाया करता हूं मैं। अब मैं आपको एक पोएम सुनाता हूं जिसका टाइटल है तुम चलो मैं आता हूं। जहां पे भी आपको लगे कि ये आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ में ही मौजूद रहे। यहाँ पर रह रहकर मुझे बस यही याद आता है कि उसके बारे में कहने को क्या है मेरे पास। मैं तो बस उससे कहा करता था कि तुम चलो मैं आता हूं। हाँ, जानता हूं कि थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलहदा है, पर कुछ ऐसा ही रिश्ता था हमारा कि तुम चलो मैं आता हूं। कहां से शुरू करूं क्या तुम्हें बताऊं मैं, कहां से शुरू करूं क्या तुम्हें बताऊं मैं, प्रेम क्या ये कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। मुझे तो वो कॉलेज के दिन अब याद आ रहे हैं जब गलभैयां करते हंसते हंसाते हम लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, और कैंटीन जाते वक्त मैं उससे कहता था तुम चलो मैं आता हूं। उसे लाइब्रेरी में बैठ किताबों के बाग में शायरी पढ़ना पसंद था और चाहती थी कि मैं भी साथ चलूं, कुछ नगमे गुनगुनाऊं, कुछ कसीदे पढ़ूं। पर मुझ ना समझ को तो क्रिकेट का ज्यादा शौक था, तो मैं उसे टाल दिया करता था कि तुम चलो मैं आता हूं। नामालूम कब इस लड़कपन से जवानी आ गई और उबलती रगों में भी अब रवानी आ गई, तब हमने भी इस रिश्ते को एक अटूट बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। और विवाह मंडप में जब आगे रहे 3 फेरे ले लिए, तब चौथे में उसे आगे कर मैंने कहा तुम चलो मैं आता हूं। इसके बाद अनगिनत सावन हमने साथ गुजारे, धन दौलत भी कमाया, गृहस्थी भी बढ़ाई, खूब लड़े झगड़े, एक दूसरे को ताने भी मारे, पर बात जब भी बिगड़ती देखी बस इतना ही कह पाया तुम चलो मैं आता हूं। फिर वो वक्त भी आया जब नन्हे पंछी जवान हो घोंसला छोड़ गए और इस आसमान में अपनी एक अलग उड़ान भरने लगे, जब हमारे भी बालों में चांदी उगने लगी, जब जिंदगी में एक ठहराव सा आने लगा, तब जवानी का वो प्यार वापस लौट आया और वो कॉफी डेट्स पर जाने की जिद करने लगी। मैं तो केवल बस मुस्कुरा देता और मेरी मुस्कुराहट से वो समझ जाती कि तुम चलो मैं आता हूं। अभी बीते दिनों की बात है जब उसे हॉस्पिटल में आराम फरमाते देखा था। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, चेहरे की चमक जा चुकी थी, आंखें जैसे धस सी गई थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो सारी ताकत जुटा धीमे से मेरे कानों में बोली कि सब कुछ कहना, बस ये मत कहना कि तुम चलो मैं आता हूं। मृत्युशैया पर लेटे हुए भी जरा भी चिंतित नहीं थी वो अपने बारे में, और उसे कितनी फिक्र थी मेरी कि जाते जाते भी मुझे जिंदगी की दुआएं देती गई। और अब इस कलश में उसकी सारी जिंदगी को समेटे मैं काशी की यात्रा पर निकल चुका हूं, लेकिन मेरा दिल बार बार रो रो कर यही पुकार रहा है कि प्रिय तुम चलो मैं आता हूं। धन्यवाद।